अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर DSSB TGT उर्दू 2024 के लिए। आज का ये क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 1 में हम और आपने पढ़ा था उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिक़ा। जी, थ्योरी पढ़ने के बाद उर्दू ज़बान के आगाज़ व इर्तिक़ा से मुताल्लिक़ उन्हीं के मारूदी सवालात लेकर आप सबकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये सारे के सारे बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट MCQs हैं साथियों। जैसा कि आपको मैंने कल के क्लास में बताया था कि DSSB का जो क्लास है 9 PM यानी 9 बजे रात में होगा। दूसरा क्लास 7 बजे सुबह होगा, लेकिन आज सुबह 7 बजे नहीं हो पाया। उस क्लास को के टाइम को चेंज करके 5 बजे शाम में कर दिया गया था। जी, इसी वजह से आप ये क्लास अभी इस वक्त देख पा रहे हैं। न्यू बैच है, दूसरा ही क्लास है। इंशाल्लाह एक महीने यानी 27 तारीख को 27 अगस्त को इसका एग्ज़ाम होना है। इस एक महीने में साथियों आपको फ़ौजी की तरह एक्टिविटी करना है, मुतहर्रिक रहना है। जब जिस क्लास को पढ़ना है, अगर किसी वजह से छूट जाए दूसरे किसी भी वक्त में, उस क्लास को हम लोगों को करना है, पढ़ना है, तैयारी करना है। जी, तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, और तमाम साथियों का एक बार दिल से इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। बराए मेहरबानी एक बार कंफर्म कराइएगा हमारी आवाज़, हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर है। नेहा परवीन, आयशा खातून, सालेहा खातून, इस्लामिक थाट्स। जी, तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। साथियों, अगर हम DSSB के हम अगर ऑफिशियल सिलेबस की बात करें, देखेंगे TGT उर्दू की सीधी भर्ती के लिए मुजव्वज़ा सिलेबस का खाका। हिस्सा अलिफ में नस्र है और पहला जो टॉपिक था उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिक़ा, इसको कल की क्लास में पढ़ा था। अभी इसी के मारूजी सवालात पढ़ेंगे। आज 9 बजे रात में जो क्लास होगा DSSB का, वो इंशाअल्लाह उर्दू में दास्तान निगारी का आगाज़ व इर्तिक़ा इसी से मुताल्लिक़ होगा। 9 बजे रात में अगर आप फ्री रहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन होइएगा। तमाम साथियों से गुजारिश करूँगा एक बार कंफर्म कराइए आवाज़ आ रही है। चलिए, हमारी आवाज़ क्लियर है, हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर है। कंटिन्यू करते हैं, आज के क्लास का आगाज़ करते हैं। पहला सवाल हमारी स्क्रीन पर, ज़बान की सौती, सरफ़ी और नहवी खसूसियात की बिना पर माहिरीन लिसानियात ने कितने ख़ानदानों में इसे तकसीम किया है? 5 ख़ानदानों में, 6 ख़ानदानों में, 7 ख़ानदानों में या फिर 8 ख़ानदानों में? कल के क्लास में हमने आपको पूरा डिटेल में पढ़ाया, बताया, समझाया था। जी, अपने अपने जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा हो जाए और पता चले कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो रही है। तो दोस्तों, बहुत सारे साथियों ने 1 नंबर सवाल का D ऑप्शन यानी 8 ख़ानदानों में तकसीम किया, इस ऑप्शन को चूज़ किया है और ये बिल्कुल सही जवाब है। कल ही हमने आपको पढ़ाया था कि ज़बान की सौती, सरफ़ी और नहवी खसूसियात की बिना पर माहिरीन लिसानियात ने इसको 8 ख़ानदानों में तकसीम किया है। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अब भरन शकी असल क्या है? लहिंदा है, शोरसैनी है, प्राकृत है या फिर बांगड़ू है? दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सही जवाब क्या होगा? जी, अब भरन शकी असल क्या है? जी, दूसरा सवाल, अब भरन शकी असल क्या है? तो दोस्तों, अब भरन शकी जो असल है वो प्राकृत को माना जाता है। किसको माना जाता है? प्राकृत को माना जाता है, क्योंकि प्राकृतों के अदबी शक्ल इख्तियार कर लेने के बाद आवाम की जो बोलचाल की जो ज़बान है दोस्तों, जी, कवायद नवीसों ने उसे क्या कहा है? उसे ही अब भरंश कहा है, कवायद नवीसों ने। इसीलिए अब भरंश की जो असल है वो प्राकृत है। आगे बढ़ते हैं। नेहा, सेम कमेंट बार बार मत कीजिए, पोल कराने से अभी कुछ नहीं होगा। तीसरा सवाल है, ज़बान के 8वें ख़ानदानों में सबसे बड़ा ख़ानदान कौन सा है? हमने अभी ऊपर पहला सवाल पढ़ा कि माहिरीन लिसानियात ने सरफ़ी, सौती और नहवी खसूसियात की बिना पर 8 ख़ानदानों में इसे तकसीम किया है। पूछा जा रहा है कि 8 ख़ानदानों में सबसे बड़ा ख़ानदान द्राविड़ी है, हिंद यूरोपी है, हिंद चीनी है या फिर सामी है? जी, तीसरे सवाल का सही जवाब क्या होगा?
तीसरे सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों ज़बान के आठों खानदानों में सबसे बड़ा खानदान जो है वो हिंद यूरोपी है। क्या है? हिंद यूरोपी है। इसलिए 3 नंबर सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। चौथा सवाल, खड़ी बोली के मुकाबले में शोर सैनी अपभ्रंश और प्राकृत किसकी सच्ची जानशीन है? बुंदेली, हरियाणी, ब्रिजभाषा, कन्नौजी। आज मैं DSSB का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहा था, उसमें बहुत सारे उर्दू ज़बान के आगाज़ व इर्तिक़ा से मुतल्लिक सवालात देखने को मिले थे जी। तो ध्यान से पढ़िए, हर सवाल को ये कीजिए। जो साथी अभी तक कंफ्यूज हैं, आपको बता दूं कि BPSC TRE 4 का जो क्लास चल रहा है 7 बजे शाम में ज्वाइन हो जाइएगा। और साथियों DSSB चूँकि सिर्फ 1 महीने का वक्त है, 2 क्लास चल रहा है, एक 9 बजे रात में और दूसरा 7 बजे सुबह में। 7 बजे सुबह में तो आज नहीं हुआ, इंशाल्लाह कल से ज़रूर भी ज़रूर होगा। चौथा सवाल का सही जवाब हमने क्या बताया कि खड़ी बोली के मुकाबले में शोर सैनी अपभ्रंश और प्राकृत जो है किसकी सच्ची जानशी है? तो ब्रिज भाषा की। इस वजह से 4 नंबर का सी ऑप्शन बहुत सारे साथियों ने दिया है। बहुत उम्दा, सालेहा खातून, क्रिएटिव माइंड जी, हयात अंसारी, बहुत उम्दा जवाब। 5वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या पूछा जा रहा है? वो हिंद आर्याई जो हिंदी और उर्दू की असल है, ज़बानों के किस खानदान की शाख है? वो हिंद आर्याई जो हिंदी और उर्दू की असल है, ज़बानों के हिंद यूरोपी, हिंद चीनी, मगरिबी हिंदी, द्रावड़ी किस खानदान की शाख है? 5 नंबर सवाल है। तो दोस्तों वो हिंद आर्याई जो हिंदी और उर्दू की असल है, ज़बानों के हिंद यूरोपी ख़ानदान की शाख है। इस वजह से 5 नंबर सवाल का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। खड़ी बोली किस इलाके में बोली जाती है? हिंदुस्तानी मगरिबी हिंदी के शुमाल मगरिबी इलाके की बोली है, शुमाली हिंदुस्तान में दिल्ली के जुनूबी इलाके में बोली जाने वाली बोली है, वस्त हिंद के इलाके की बोली है, मगध देश के इलाके की बोली है। खड़ी बोली किस इलाके में बोली जाती है? छठा सवाल है, सही जवाब क्या होगा? हिंदुस्तानी मगरिबी हिंदी के शुमाल मगरिबी इलाके की बोली है, ये बात गलत है, बल्कि शुमाली हिंदुस्तान में दिल्ली के जुनूबी इलाके में बोली जाने वाली बोली है, ये बात बिल्कुल सही है। कौन सी ज़बान? तो खड़ी बोली। कौन सी ज़बान साथियों? खड़ी बोली जी। खड़ी बोली, इसको देहलवी और हिंदुस्तानी बोली भी कहा गया है या कहा जाता है। ये दिल्ली के कुर्बो जवार, मगरिबी उत्तर प्रदेश, जुनूबी उत्तराखंड के इलाकों में ये खड़ी बोली बोली जाती है। 7वां सवाल है, हिंद यूरोपी ख़ानदान को माहिर लिसानियात ने कितनी शाखों में तकसीम किया है? ऊपर ख़ानदान था और यहाँ शाख है, दो अलग अलग चीज़ है। हम पढ़ाते वक्त आपको ये बताए थे कि इसको जहन में रखिएगा जी, किस्में याद रखिएगा क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। हिंद यूरोपी ख़ानदान को माहिरी लिसानियात ने 8 शाखों में, 9 शाखों में, 10 शाखों में या फिर 11 शाखों में, कितने शाखों में तकसीम किया है? 7वां सवाल है। तो दोस्तों हिंद यूरोपी ख़ानदान को माहिर लिसानियात ने 11 ख़ानदानों में तकसीम किया है। 7 नंबर का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ लोग 7 का ए दे रहे हैं, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। 8वां सवाल है, किसने उर्दू ज़बान को पहली बार ज़बान देहलवी के नाम से याद किया? अमीर खुसरू, ख्वाजा बंदा नवाज गैसू दराज, फ़खरुद्दीन निज़ामी बैदरी, शेख बाजन। 8वां सवाल है, सही जवाब क्या होगा? किसने उर्दू ज़बान को पहली बार ज़बान देहलवी के नाम से याद किया? तो अमीर खुसरू ने उर्दू ज़बान को पहली बार ज़बान देहलवी के नाम से याद किया। इस वजह से 8 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 9वां सवाल आपकी स्क्रीन पर, माहिरीन लिसानियात ने हिंद आर्याई ज़बानों के इर्तिक़ा को कितने अदवार में तकसीम किया? 4 अदवार, 5 अदवार, 3 अदवार, 2 अदवार। हमने बताया था जी, माहिरीन लिसानियात ने
हिंद आरियाई ज़बानों के इर्तिका को 3 दौर में तकसीम किया है। तो यहाँ पर 9 नंबर सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हमने आपको पढ़ाया था पहला दौर जो कहलाता है दोस्तों कदीम हिंद आरियाई, क्या कहलाता है? कदीम हिंद आरियाई का दौर पहला दौर कहलाता है, जो जिसका जो ज़माना है 1500 कबल मसीह से 500 कबल मसीह। दूसरे नंबर पे है साथियों वस्ती हिंद आरियाई। क्या है? वस्ती हिंद आरियाई का जो ज़माना है जी, ये दूसरा दौर कहलाता है। ये 500 कबल मसीह से 1000 तक का ज़माना है। तीसरे नंबर पे है जदीद हिंद आरियाई। क्या साथियों? जदीद हिंद आरियाई। ठीक है, लिखना थोड़ा मुश्किल है। 1000 ईस्वी ता हाल मुकर्रर है। तो ये हिंद आरियाई ज़बानों के इर्तिका को माहिरीन लिसानियात ने 3 अदवार में तकसीम किया है। 9 नंबर सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। शायरी 247 कौन है? बीपीएससी का क्लास कब स्टार्ट होगा सर? बीपीएससी का 2 क्लास ऑलरेडी हो गया है, 7 बजे शाम में ज्वाइन हो जाइएगा। 10वां सवाल, हिंद आरियाई ज़बान के अहद कदीम की मियाद क्या थी? हिंद आरियाई ज़बान के अहद कदीम की मियाद 1500 कबल मसीह ता 700 कबल मसीह, 1500 कबल मसीह ता 500 कबल मसीह, 1500 कबल मसीह ता 600 कबल मसीह, 1000 कबल मसीह ता 500 कबल मसीह। हिंद आरियाई ज़बान के अहद कदीम की जो मियाद है, मियाद का मतलब होता है जो वक्त है, जो मुकर्ररा वक्त है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों 1500 कबल मसीह ता 500 कबल मसीह है। 10 का बी ऑप्शन राइट होगा। 10 का ए नहीं, 10 का बी होगा। थोड़ा मुश्किल सवाल है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मशरिकी हिंदी की ख़ास बोलियां कितनी हैं? 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं या फिर 7 हैं? मशरिकी हिंदी की ख़ास बोलियां हमने आपको बताया भी था, मशरिकी हिंदी की ख़ास बोलियां जो है दोस्तों वो 4 हैं। कितनी हैं? 4 हैं। अब आप कहेंगे सर क्या क्या हैं? तो नंबर 1 पे आपको बता देता हूं कि आप कह सकते हैं, 1 मिनट, रुकिएगा, पेन थोड़ा काम नहीं कर रहा है, 1 मिनट जी। हाँ, आसामी समझ लीजिएगा, मेरी तहरीर पे मत जाइए, मेरी बातों को गौर कीजिए। उसके बाद आप कह सकते हैं बंगाली, तीसरे नंबर पे आप कह सकते हैं उड़िया, और चौथे नंबर पे आप कह सकते हैं बिहारी। यह है मशरिकी हिंदी की ख़ास 4 बोलियां। आप इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवालात हैं ये सब। 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। दर्ज झेल में उर्दू की जाए पैदाइश से मुताल्लिक 2 ज़ुमरे सही हैं, इसकी निशानदेही कीजिए। दिल्ली महमूद शीरानी, दक्कन नसीरुद्दीन हाशमी, सिंध मसूद हुसैन खान, उड़ीसा सुहेल बुखारी। जी, क्या सही जवाब होगा? 12 नंबर का सही जवाब क्या होगा? सिर्फ ए होगा, बी और सी होगा, बी और डी होगा, ए बी और डी तीनों होगा। देखिए, महमूद शीरानी क्या कहते हैं कि दिल्ली जो मतलब जो है उर्दू की जाए पैदाइश पंजाब को बताते हैं, पंजाब में उर्दू इनकी अहम तसनीफ है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अगर सिर्फ ए है तो ये वाला आपका गलत हो गया। बी ऑप्शन है दक्कन नसीरुद्दीन हाशमी, बिल्कुल सही है, ये बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, सिंध मसूद हुसैन खान कहते हैं, ये बात गलत है, कल ही पढ़ाया था। जबकि उड़ीसा सुहेल बुखारी कहते हैं, ये बात सही है। तो बी और डी जिस ऑप्शन में है वो आपका सही हो जाएगा। बी और डी 3 नंबर में दिख रहा है, तो 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दक्कन में उर्दू की जाए पैदाइश दक्कन है, नसीरुद्दीन हाशमी कहते हैं, उड़ीसा सुहेल बुखारी कहते हैं, सिंध सैयद सुलेमान नदवी कहते हैं। कमेंट करके बताइए दिल्ली जो है उर्दू की जाए पैदाइश कौन बताते हैं? 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर, इनमें से किस बोली का ताल्लुक मशरिकी हिंदी से है? 13वां सवाल है, सही जवाब क्या होगा? मशरिकी हिंदी, इनमें से किस बोली का ताल्लुक मशरिकी हिंदी? अवधी, लेहिंदा, बुंदेली, मैथिली। 13 नंबर सवाल, सही जवाब क्या होगा?
دہلی جائے پیدائش کون بتاتے ہیں؟ مسعود حسین خان اردو کی جائے پیدائش دہلی اور اس کے گرد و نواح کو بتاتے ہیں۔ خیر، 13 نمبر سوال، ان میں سے جس بولی کا تعلق مشرقی ہندی سے ہے وہ ہے اودھی، تو 13 نمبر کا اے آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اور مشرقی ہندی کی جو خاص بولیاں ہیں، مشرقی ہندی کی خاص بولیاں کون کون ہیں، اس کو یاد رکھنا ہے آپ کو۔ جی، مشرقی ہندی کی خاص بولیاں اودھی، جیسے ابھی آپشن میں تھا آپ نے دیکھا۔ دوسرے نمبر پہ اگر بات کی جائے بگھیلی، جسے آپ بندیلی بھی کہتے ہیں یا بندیل کھنڈی وغیرہ کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ساتھیوں چھتیس گڑھی، کل ہی رات میں ہم نے پڑھایا تھا، آپ لوگ پریکٹس نہیں کیے لگ رہا ہے۔ تو یہ مشرقی ہندی کی خاص بولیاں ہیں، اس کو ریوائز کیجئے گا۔ 14 نمبر سوال ہے، گیان چند جین نے قدیم ہند آریائی کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا؟ 3، 4، 2، 5۔ 14واں سوال ہے، صحیح جواب کیا ہوگا؟ گیان چند جین نے قدیم ہند آریائی کو 2 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے؟ 2 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ جی، پہلا اگر ہم بات کریں تو ویدک سنسکرت، کیا ہے ساتھیوں؟ ویدک سنسکرت، ویدک سنسکرت، اور دوسرا ہے ساتھیوں کلاسیکل سنسکرت۔ یاد رکھیے گا۔ 15 نمبر سوال، مسعود حسین خان کے مطابق پہلی پراکرت صرف اس زبان کو کہیں گے جس کا ادبی روپ خالی جگہ ہو، پراکرت ہو، پالی ہو، اپبھرنش ہو، ان میں سے کوئی نہیں۔ کیا کہیں گے؟ جی، مسعود حسین خان کے مطابق پہلی پراکرت صرف اس زبان کو کہیں گے جس کا ادبی روپ پالی ہو، تو 15 کا بی آپشن آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ جی، 15 کا کیا ہو جائے گا؟ بی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ 16 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر، قدیم ہند آریائی کا پہلا مستند نقش ہمیں کس میں ملتا ہے؟ یجروید، اتھر وید، رگ وید، سام وید۔ ہم نے آپ سب کو یہ بتایا بھی تھا کہ اس کو بھی یاد رکھیے گا۔ قدیم ہند آریائی کا پہلا مستند نقش ہمیں رگ وید میں ملتا ہے۔ کس میں ملتا ہے؟ رگ وید میں ملتا ہے، اس لیے 16 نمبر سوال کا سی آپشن رائٹ ہو جائے گا۔ ہم آپ کو DSSB کا جب دکھائیں گے، پریویس ایئر کوشچن پڑھائیں گے، انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی وہ بھی پڑھاؤں تاکہ آپ کو تجربہ لگ جائے کہ کس طرح کے سوالات آ رہے ہیں DSSB میں، ہے نا۔ بدھ مت اور جین مت کی تعلیمات کس زبان میں ملتی ہے؟ پالی، سنسکرت، لہندہ، پراکرت۔ 17 نمبر سوال ہے، بدھ مت اور جین مت کی تعلیمات آپ کو پالی زبان میں ملتی ہے۔ کس میں ملتی ہے؟ پالی زبان میں، تو 17 کا اے آپشن آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ 18واں سوال ہے، قدیم ہند آریائی کو ڈاکٹر سدھیشور ورما نے کتنے حصوں یا منزلوں میں تقسیم کیا ہے؟ 2 حصوں یا منزلوں، 3 حصوں یا منزلوں، 4 حصوں یا منزلوں، یا پھر 5 حصوں یا منزلوں؟ کتنے حصوں میں ڈاکٹر سدھیشور ورما نے جی قدیم ہند آریائی کو تقسیم کیا ہے یا پھر بانٹا ہے؟ تو دوستو، ڈاکٹر سدھیشور ورما نے قدیم ہند آریائی کو جو بانٹا ہے دوستو، وہ بانٹا ہے ویدکی منزل۔ کس میں؟ ویدکی منزل۔ دوسرے نمبر پہ عہد پاننی کی منزل، جی عہد پاننی کی منزل۔ تیسرے نمبر پہ اگر بات کی جائے رزمیہ منزل، پورا نہیں لکھ رہا ہوں۔ چوتھے نمبر پہ اگر بات کی جائے دینوی منزل۔ 5ویں نمبر پہ اگر بات کی جائے ٹکسالی منزل۔ تو گویا کہ قدیم ہند آریائی دور کو ڈاکٹر سدھیشور ورما نے 5 حصوں یا منزلوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس کو اس طریقے سے یاد رکھیے، ویدکی منزل، عہد پاننی کی منزل، رزمیہ منزل، دینوی منزل، ٹکسالی منزل۔ 19واں سوال، مہابھارت کس عہد میں لکھی گئی؟ ویدکی منزل، عہد پاننی کی منزل، رزمیہ منزل، ٹکسالی منزل۔
19 नंबर सवाल, सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों महाभारत जो लिखी गई है वो रज़मिया मंजिल में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? रज़मिया मंजिल में लिखी गई है। हमने आपको बताया था कि रज़मिया मंजिल को अदबी क्या कहा जाता है? अदबी मंजिल भी कहा जाता है। और महाभारत जो है इसी अहद में लिखी गई। महाभारत रज़मिया मंजिल में लिखी गई। रज़मिया मंजिल को अदबी मंजिल भी कहा जाता है। 20वां सवाल, ज़बान के साइंसी तरीके से मुताले को क्या कहते हैं? नहवियात, लिसानियात, मानवियात, सरफियात। 20वां सवाल है, सही जवाब क्या होगा? ज़बान के साइंसी तरीके से मुताले को क्या कहते हैं? नहवियात, लिसानियात, मानवियात, सरफियात। तो दोस्तों ज़बान के साइंसी तरीके से मुताले को लिसानियात कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 20 नंबर का राइट आंसर होगा। नेहा परवीन, इस्लामिक थॉट्स, बहुत उम्दा। चलिए 21वां सवाल है, लुग़वी एतबार से आवाज़ों के मुताले को खाली जगह कहते हैं? सौतियात, सरफियात, नहवियात, मानवियात। 21वां सवाल है, सही जवाब क्या होगा? लुग़वी एतबार से, डिक्शनरी के एतबार से, लुग़त के एतबार से आवाज़ों के मुताले को सौतियात कहते हैं। क्या कहते हैं? आवाज़ों के मुताले को सौतियात कहा जाता है। 21 नंबर सवाल का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब ये बताइए कि हमारी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? इतनी आवाज़ काफ़ी है? वालेकुम अस्सलाम फरहान अख्तर। 22वां सवाल है, सौतियात में इंसानों की आवाज़ों को कितने शाखों में तकसीम किया गया? 22 नंबर सवाल है जी। सौतियात में इंसानों की आवाज़ों को 4 शाखों में, 5 शाखों में, 3 शाखों में या फिर 2 शाखों में, कितनी शाखों में तकसीम किया गया है? सौतियात में इंसानों की जो आवाज़ है इसको साथियों 2 शाखों में तकसीम किया गया है। कितने शाखों में? 2 शाखों में तकसीम किया गया है। पहला है मुसव्वते और दूसरा है साथियों मुसम्मते। क्या है? मुसम्मते। तो इसका मतलब 22 नंबर का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऑल क्लियर है? नहीं इतनी आवाज़ काफ़ी है या और मतलब लग रहा कि नहीं बहुत कम आवाज़ है? शुक्रिया क्रिएटिव माइंड्स। 23 नंबर सवाल है, वो आवाज़ें जिनको अदा करते वक्त मुंह में कोई रुकावट नहीं होती उनको खाली जगह कहते हैं? मुसम्मते, मुसव्वते, नीम मुसव्वते या फिर कोई नहीं। 23 नंबर सवाल, सही जवाब क्या होगा? इंशाअल्लाह अगर AR डिजिटल पर ये 30 दिन अगर आप क्लास कर लेते हैं, जैसे आज भी 27 जुलाई है, आज की तारीख 27 है, इंशाअल्लाह अगले 27 को DSSB का एग्ज़ाम है अगस्त में। अगर आप इस 30 दिन भी क्लास कर लेते हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, आप यकीन मानिए कि आप DSSB क्वालिफाइड कर सकते हैं। हम प्रीवियस ईयर कराएंगे, आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा। बिल्कुल सही है, शुक्रिया। 23 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? वो आवाज़ें जिनको अदा करते वक्त मुंह में कोई रुकावट पैदा नहीं होती उनको मुसव्वते कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं हा, है ना, कोई नहीं हलक से आवाज़ आ रही है, हा, इस तरीके से कोई रुकावट नहीं है। 24 नंबर सवाल है, मुसव्वतों और मुसम्मतों को मजमूई तौर पर दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? सरफिया, नहविया, सौतिया या फिर इनमें से कोई नहीं। जैसे मुसव्वते तो आप समझ गए कि कोई रुकावट नहीं होती, और मुसम्मते में इसके बिल्कुल उल्टा होता है, रुकावट होती है ना, याद रखिएगा। खैर, मुसव्वतों और मुसम्मतों को मजमूई तौर पर क्या कहा जाता है?
जी, दोनों को मिलाकर 24 नंबर सवाल है, उसको सौतिया कहा जाता है। 24 का सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। हयात अंसारी, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। सबसे पहले आपने जवाब दिया है, बिल्कुल उम्दा। 25वां सवाल है, थोड़ा सा इधर करता हूँ। 25वां सवाल है, उर्दू में किस तरह की आवाज़ों की तादाद ज़्यादा है? हिंदी नज़ाद, अरबी, फ़ारसी, तुर्की। उर्दू जो ज़बान आप जानते हैं, उर्दू जो ज़बान बनी है दोस्तों, ये कई ज़बानों से मिलकर बनी है। पूछा जा रहा है कि उर्दू में किस तरह की आवाज़ों की तादाद ज़्यादा है? हिंदी नज़ाद, अरबी, फ़ारसी या फिर तुर्की। आप पढ़ते होंगे तो आपको मालूम चलता होगा कि उर्दू में साथियों हिंदी नज़ाद जो आवाज़ है उसकी तादाद ज़्यादा है। उसकी तादाद क्या है? ज़्यादा है। और हिंदी नज़ाद का जो ताल्लुक़ है वो हिंद आर्याई से ताल्लुक़ है। मान लीजिए पूछ लिया जाए हिंदी नज़ाद का क्या मतलब होता है, किससे ताल्लुक़ है? हिंद आर्याई से इसका क्या है? ताल्लुक़ है, हिंद आर्याई से ताल्लुक़ है। 26 नंबर सवाल, बोलियों को मजमूई तौर पर कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है? यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब साथियों, ठीक है। बोलियों को मजमूई तौर पर 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में, 4 हिस्सों में या फिर 5 हिस्सों में, कितने हिस्सों में तकसीम किया जाता है? सवाल नंबर 26। तो देखिए बोली जो है इसको मजमूई तौर पर 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। जैसे 1 नंबर में अगर बोलें तो लिसानी बोलियां, 2 नंबर पे अगर हम बोलें तो समाजी बोलियां, अगर हम 3 नंबर में बोलें साथियों तो इलाकाई बोलियां। ये हम मिसाल आपको इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपके ज़हन दिमाग में ये बात बैठ जाए, ठीक है। बोलियों को मजमूई तौर पर 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, लिसानी बोलियां, समाजी बोलियां, इलाकाई बोलियां। 26 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अब भ्रंश के माना है। बीपीएससी DSSB में ये सवाल पूछा गया है, लेकिन साथियों बताएंगे प्रीवियस ईयर में। आज मैं उसको देख रहा था तो अब भ्रंश के माना पूछा गया है DSSB में, लेकिन वहाँ पर कुछ और ही माना दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हम आपको बताएंगे उसी दिन जब वो सवाल आएगा। अभी से मेरी इस बात को याद रखिएगा। अब भ्रंश के माने फितरी ज़बान, हिंद आर्याई ज़बान, बिगड़ी ज़बान, द्रावड़ी ज़बान। अब भ्रंश के यहाँ पर इस सवाल में जो इसके माना है वो है बिगड़ी ज़बान, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। DSSB में सवाल बहुत घुमा कर पूछा जा रहा है, मुझे लगता है बीपीएससी से भी ज़्यादा। 28 नंबर सवाल है, उर्दू ज़बान किस रस्मुल ख़त में लिखी जाती है? देवनागरी, रोमन, संस्कृत, अरबी और फ़ारसी। 28 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? दोस्तों उर्दू ज़बान जो है वो अरबी और फ़ारसी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है। 28 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वां सवाल है, उर्दू में कुल कितनी हिकारी आवाज़ें हैं? 11, 15, 10, 18। 19 नंबर सवाल, 29 नंबर सवाल। देखिए हिकारी आवाज़ अगर पूछा जाए तो हिकारी आवाज़ जो होती है, जैसे मान लीजिए बे में जब हे लगता है तो क्या बनता है? भे बनता है। पे में जब हे लगा तो फे बन जाएगा। ये सब हिकारी आवाज़ में है। ते में हे लगेगा तो ठे बन जाएगा, और टे में जब हे लगेगा तो ठे बन जाएगा। जीम में हे लगेगा झे बन जाएगा, छे में हे लगेगा छे बन जाएगा। ये सब हिकारी आवाज़ें हैं। तो कितनी है इसकी तादाद पूछी जा रही है कि उर्दू में कुल कितनी हिकारी आवाज़ें हैं? तो टोटल 11 हिकारी आवाज़ें हैं। ए ऑप्शन 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 29 का बी नहीं, 29 का ए। उर्दू की तमाम ज़मीरें किन ज़बानों से माखूज़ हैं? अरबी और फ़ारसी, संस्कृत और प्राकृत, तुर्की और फ़ारसी, अंग्रेज़ी और लातीनी। ये मुतनाज़ा क्वेश्चन रहा है, लेकिन इसका सही जवाब यही है कि उर्दू की जो तमाम ज़मीरें हैं ये संस्कृत और प्राकृत से माखूज़ हैं। याद रखिएगा, संस्कृत और प्राकृत से उर्दू की तमाम ज़मीरें माखूज़ हैं।
31 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर, झेल में दो कौल सही है, निशानदेही करना है। हिंद आर्याई के 5 अदवार हैं, डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा। हिंद आर्याई के 3 अदवार हैं, ज्ञानचंद जैन। मगरिबी हिंदी की 5 बोलियां हैं, ग्रियर्सन। जदीद हिंद आर्याई की 3 शाखें हैं। कौन इन दोनों में से दो कौल सही है और दो गलत? तो अब आपको सही जवाब बताना है 31 नंबर सवाल का। सी और ए सही, ए और सी होगा, ए और बी होगा, सी और डी होगा, बी और सी होगा, क्या होगा? तो देखिए, हिंद आर्याई के 5 अदवार हैं, ये बात अभी हमने आपको बताया था। डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने कहा कि हिंद आर्याई जो है इसको डॉक्टर सुदेश्वर वर्मा ने 5 हिस्सों में तकसीम किया है ना, 5 मंजिलों में, वेदकी मंजिल, अहद पानी की मंजिल, रज़मिया, दीनवी, टकसाली मंजिल, है ना। उसके बाद साथियों, हिंद आर्याई के 3 अदवार हैं, ज्ञानचंद जैन, गलत बात है, अभी हमने बताया कि 2। मगरिबी हिंदी की 5 बोलियां हैं ग्रियर्सन के मुताबिक, ये बात बिल्कुल सही है। तो गोया के ए और सी बिल्कुल सही है, जैसा कि कहा गया 2 कॉल सही हैं, मतलब उसके अलावा गलत है 2। तो ए और सी जिस ऑप्शन में है, यानी पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है, यही आपका सही जवाब है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, आवाज आ रही है? 32 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, झेल में लिसानियात की सही तारीफ कौन सी है? ज़बान के मुताले को लिसानियात कहते हैं, ज़बान के सुअरी और मानवी पहलुओं के साइंसी मुताले को लिसानियात कहते हैं, ज़बान के मानवी पहलुओं के साइंसी मुताले को लिसानियात कहते हैं, ज़बान के सुअरी पहलुओं के साइंसी मुताले को लिसानियात कहते हैं। 32 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो देखिए, झेल में लिसानियात की जो सही तारीफ है, ज़बान के सुअरी और मानवी पहलुओं के साइंसी मुताले को लिसानियात कहते हैं। 32 नंबर सवाल का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर सवाल, उर्दू की इब्तिदा का सिलसिला सिंध से किसने जोड़ा? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, महमूद शीरानी, सैयद सुलेमान नदवी, मसूद हुसैन खां। डिटेल में कल हमने आपको बताया था जी। तो दोस्तों, उर्दू की इब्तिदा का सिलसिला सिंध से जो जोड़ा है सैयद सुलेमान नदवी ने नुकूश सुलेमानी में इस बात का जिक्र किया है। तो 33 का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल है, उर्दू का मस्कन दुआ-ए गंगो जमन किसने करार दिया? मसूद हुसैन खां, मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर, महमूद शीरानी, शौकत सब्जवारी। 34वां सवाल है, सही जवाब क्या होगा? उर्दू का मस्कन दुआ-ए गंगो जमन शौकत सब्जवारी ने करार दिया है। इस वजह से 34 नंबर सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुत उम्दा। आप लोग से गुजारिश है कि AR डिजिटल के इस लिंक को शेयर कीजिए, ताकि DSSB की तैयारी करने वाले जो बकिया साथी हैं वो भी AR डिजिटल के साथ जुड़ सकें। जी, AR डिजिटल को आम करने में हमारी मदद कीजिए, मैं आप सबका दिल से ममनून व मशकूर हूँगा। झेल में से कौन सा जुज़्व नहवियात से मुताल्लिक़ नहीं है? सूरत रुकन, तरकीब, जुज़्व मुत्तसिल या फिर जुज़्व? देखिए, कौन सा जुज़ नहवियात से मुताल्लिक़ नहीं है? तरकीब तो नहव में होती है, ये बात सही है। मुत्तसिल, जुज़, मुनफसिल वगैरह नहव में होता है, लेकिन सूरत रुकन जो है ये बिल्कुल भी नहीं होता। तो 35 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 36 नंबर सवाल है, कौन सी शाख उसलूबियात में शामिल नहीं है? जी, उसलूब का मतलब क्या होता है? तर्ज, तरीक़ा वगैरह वगैरह, है ना, ढंग वगैरह। सौतियात, कौन सी शाख उसलूबियात में शामिल नहीं है पूछा जा रहा है? सौतियात, मारफमियात, मानवियात, समाजी लिसानियात। 36 नंबर सवाल, कौन सी शाख उसलूबियात में, सौतियात तो होगा, मारफमियात भी होगा, मानवियात भी होगा, लेकिन समाजी लिसानियात जो है ये उसलूबियात में शामिल नहीं है।
37 नंबर सवाल है, दक्कन में उर्दू के अव्वलीन नमूने हमें किस दौर में मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब, मेरी बात को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। आदिल शाही दौर, बहमानी दौर, कुतुब शाही दौर, आसिफ शाही दौर। 37 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर, दक्कन में उर्दू के अव्वलीन नमूने हमें किस दौर में मिलते हैं। जी तो दोस्तों, दक्कन में उर्दू के अव्वलीन नमूने हमें बहामनी दौर में मिलते हैं। इस वजह से 37 नंबर का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल, हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है। मगरिबी हिंदी, पंजाबी, बांगड़ू, कन्नौजी। ये सवाल पूछा गया सवाल है, हमने कहा था इसको याद रखिएगा। हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है, 38 नंबर सवाल। तो दोस्तों, हरियाणवी का दूसरा नाम हमने आपको बताया था बांगड़ू है। 38 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल, छोटी से छोटी और बामाना लिसानी इकाई को क्या कहते हैं। लफ्ज, सूरत रुकन, फिक्रा, मार्फियम। जी क्या कहा जाता है। 39 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। जी छोटी से छोटी पूछा जा रहा है और बामाना लिसानी इकाई। पहले तो छोटी से छोटी, उसके बाद बामाना लिसानी इकाई को लफ्ज कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, लफ्ज कहा जाता है और जाटू भी कहा जाता है। नेहा परवीन कह रही हैं कि हरियाणवी का दूसरा नाम यहाँ ऑप्शन में बांगड़ू है और एक नाम हरियाणवी का है जिसे जाटू कहा जाता है। कल के क्लास में हमने ये पढ़ाया था, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है। खैर, छोटी से छोटी और बामाना लिसानी इकाई को लफ्ज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लफ्ज कहा जाता है। 39 का ए ऑप्शन सी, फिक्रा नहीं, ए लफ्ज कहा जाता है। देखिए, छोटी से छोटी और बामाना। ठीक है, 39 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 40वां सवाल है और आज की क्लास का आखिरी सवाल है। हिंदुस्तान की जदीद ज़बानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं अपभ्रंशों से हुई, ये नज़रिया किसका है। मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर, मसूद हुसैन खां, अब्दुल कादिर सरवरी, शौकत सब्ज़वारी। जी हिंदुस्तान की जदीद ज़बानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं अपभ्रंशों से हुई, ये नज़रिया किस मुहक्किक का है, किस माहिर लिसानियात का है। मुहीउद्दीन कादरी ज़ोर, मसूद हुसैन खां, अब्दुल कादिर सरवरी, शौकत सब्ज़वारी। इस सवाल का जवाब दूं इससे पहले तमाम साथियों से एक बार आजिज़ाना गुजारिश है कि अगर आप AR डिजिटल पर पहली बार आए हैं या पुराने साथी हैं, अभी तक AR डिजिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। बेल आइकन, घंटी वाले आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप लाइव क्लास में ज्वाइन हो सकें। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, तो आपको AR डिजिटल के ऐप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऐप लोड कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सअप में शामिल हो जाइए और साथियों हर खबर से बाखबर रहिए। तैयारी में 4 चांद लगाइए, इजाफा कीजिए। जी अपने टीचर बनने का और अपने उस्ताद बनने का जो ख्वाब है, मुअल्लिम बनने का जो सपना है, उसको कैसा लगा आज का क्लास, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, हिंदुस्तान की जदीद ज़बानों की पैदाइश प्राकृतों से नहीं अपभ्रंशों से हुई है। 40 का बहुत सारे साथियों ने बी ऑप्शन, किसी ने ए ऑप्शन, एक आदमी ने सी ऑप्शन दिया है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि मसूद हुसैन खां का ये नज़रिया है, लेकिन इन्होंने बाद में अपनी किताब के दूसरे एडिशन में लिखा है कि उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी की आमेज़िश से निकली है। कल के क्लास में हमने आपको पूरे डिटेल में मुकम्मल तफसीलात बताई थी। उम्मीद कि आज का ये क्लास पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। कैसा लगा आज का क्लास, अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह 9 बजे रात में आपसे मुलाकात होगी DSSB के ऑफिशियल सिलेबस के दूसरे टॉपिक उर्दू में दास्तान निगारी का आगाज़ व इर्तिक़ा से मुताल्लिक़। जी ये क्लास होगा, दूसरा टॉपिक है। 9 PM को जुड़िएगा और इंशाल्लाह प्रीवियस ईयर भी आपको कराऊंगा। अपना ख्याल रखिए, तैयारी जारी रखिए।
محنت کیجیے، انشاءاللہ کامیابی ضرور آپ کا قدم چومے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، السلام علیکم۔